यहाँ पे सभी विला में जो पार्किंग है, पार्किंग आपको 2 से 3 गाड़ियों की मिल जाती है। आफ्टर पोजीशन आप एक फ्लोर बना भी सकते हैं। पोजेशन से याद आया, पोजेशन आप कब देंगे? सर ये जो आप जितना काम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का काम है। 14 जनवरी को यहाँ पे भूमि पूजन किया था, 22 जनवरी को यहाँ पे पहला नींव रखा था। 22 जनवरी पहली चीज तो ये जो हमारी लोकेशन है, ये है हमारी तिलप्ता राउंड अबाउट के पास में। तिलप्ता राउंड अबाउट यहाँ का मेन सर्कल हब है। इससे आपको ग्रेटर नोएडा में एंटर करना है, ग्रेटर नोएडा में एंटर कर सकते हैं, सूरजपुर, दादरी, नोएडा एक्सटेंशन। सोसाइटी में एंटर करते ही आपका पार्क आ जाता है, पार्क के साथ में आपका टेम्पल भी है। 15,000 स्क्वायर फीट में आपका क्लब हाउस आ जाता है। जो आपके ब्रिक वर्क है, ये सीमेंट वाले हैं, सीमेंट वाले। इससे अब फायदा ये होगा, इन फ्यूचर जो सीलन की दिक्कतें आती है वो नहीं आएगी। 16-20 mm के सरिये इस्तेमाल हो रहे हैं। सर जो लैंड पैच है, ये पूरी हमारी UPSIDC, कोई दिक्कत नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। और मैं आपके लिए लाया हूं एकदम लग्जरी स्मार्ट विला, एस्कॉन पनाश विलास। और ये एकदम प्राइम लोकेशन पे है, तिलप्ता गोल चक्कर से समझ लीजिए वॉक ही नहीं, मैं कहता हूँ इसे तो है तो चलो 200-300 मीटर में लगा, इतनी तो आप वॉक ही कर लेते हो। विला इतने शानदार हैं, इतने बड़े साइजेस हैं, मतलब जो एक कंफर्ट आपको चाहिए होता है लग्जरी सेक्शन में, वो सब यहाँ पर मिलेगा। और मैं इंट्रो में आपको ये सारी चीजें नहीं बताने वाला क्या है कैसे नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद देखें और समझें। तो मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एकदम बढ़िया चीज है। शुरू करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट समझते हैं, प्राइस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, क्योंकि क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो प्रकाश जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? बस बढ़िया सर। एक्चुअली जो विलास का कॉन्सेप्ट है ना, नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा, वहां पर मैंने एक नोटिस किया कि लोगों की डिमांड बहुत बढ़ती है। बिल्कुल सर। और विला को लेकर हमें भी उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, चाहे वो रिव्यूज करना हो, लगातार लोगों ने कुछ नया लाना पड़ता है। बिल्कुल सर। और इसमें वो भी सेक्शंस बहुत बड़े लेवल पे हैं जो लग्जरी ही मांगते हैं, हमें सिर्फ लग्जरी। बिल्कुल। तो उनके लिए मैंने, क्योंकि जानता हूँ आप जो प्रोजेक्ट्स लाते हो, आप लोग काफी अच्छे लाते हो, तो इसलिए मैं आज आया हूँ। मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ इस बार आप क्या लाए, तो प्लीज थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में। सब पहली चीज तो ये जो हमारी लोकेशन है, ये है हमारी तिलप्ता राउंड अबाउट के पास में। तिलप्ता राउंड अबाउट यहाँ का मेन सर्कल हब है। इससे आपको ग्रेटर नोएडा में एंटर करना है, ग्रेटर नोएडा में एंटर कर सकते हैं, सूरजपुर, दादरी, नोएडा एक्सटेंशन। चारों का जो रूट है वो यहीं से जाता है आपका। इन फ्यूचर जो एक्सटेंशन की पब्लिक है, उनको अगर जेवर भी एक्सेस करना है तो वो भी यहीं से जाएंगे। क्योंकि अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे नियर बाई बाईपास भी क्लियर किया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसकी कोई डायरेक्शन आपको आइडिया है? सर यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे है। आपका एक बुढ़ाके का जंक्शन भी आ रहा है यहाँ पे, वो भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर के रेडियस में सारी चीजें मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज, चाहे वो आपका स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब कुछ आपको 5 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाता है। अगर हम बात करें परी चौक की, वो यहाँ से, परी चौक यहाँ से सर आपका 8 किलोमीटर। हाँ जी, यानी हम ऑलमोस्ट सेंटर में बैठे हैं। सेंटर में बैठे हैं सर। ठीक है। अगर आप बात करें अपने लेआउट्स की प्रोजेक्ट के, क्योंकि इसकी तो डिस्कशन हमें करनी ही है, क्योंकि बाहर जाएंगे वो तो अलग चीज है, क्योंकि मुझे साइट देखनी है, क्वालिटी भी देखनी है, क्योंकि सिर्फ विला बनाना एक अलग चीज होती है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है आज की डेट में। सर हम आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी देंगे, विला भी देंगे, एंड जो लग्जरी है वो भी देंगे। तो प्रकाश, थोड़ा मैं आपका लेआउट समझना चाहूंगा आपके यहाँ से, आपके लेआउट का सिस्टम क्या है, कैसा लेआउट है, कैसे आप डिजाइन करते हैं? बिल्कुल सर। सर पहली चीज तो ये कि जो हमारी सोसाइटी का टोटल लैंड साइज है वो है 3.25 एकड़, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 86 विला बना रहे हैं। तो जो हमारी सोसाइटी का FAR है वो 40-60 है। 60% है कंस्ट्रक्शन एरिया, 40% है आपका ओपन एरिया। हाँ जी। बाकी एक बार मैं आपको सोसाइटी का जो पूरा लेआउट है वो ब्रीफ कर देता हूँ। सोसाइटी हमारी 3 साइड ओपन है। इस साइड आपका 12 मीटर का रोड आ जाता है, इस साइड भी आपका 12 मीटर का रोड आ जाता है। जो सोसाइटी का मेन एंट्री एग्जिट है वो आपके 15 मीटर के रोड से होता है। सोसाइटी में एंटर करते ही आपका पार्क आ जाता है, पार्क के साथ में आपका टेम्पल भी है। 15,000 स्क्वायर फीट में आपका क्लब हाउस आ जाता है। सोसाइटी के अंदर में मेनली जो साइज है हमारे पास में वो है 100 गज, 110 गज, 125 गज। और सभी जो विलाज है वो हम आपको 3 फ्लोर में बना के दे रहे हैं, सेमी फर्निश करके। सेमी फर्निश करके। हाँ जी, G+2। हाँ जी। तो इसमें जैसे पार्क वगैरह दिखाया, और एमिनिटीज क्या है? सर सोसाइटी के अंदर आपका क्लब हाउस हो जाएगा। क्लब हाउस में आपका स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल, जिम, किड्स प्ले एरिया, ये सारी फैसिलिटीज। सोसाइटी की सारी रोड्स आपकी ओपन एंडेड है। सिक्योरिटी होगी प्रॉपर आपकी, CCTV कैमराज होंगे आपके। जो आपके स्ट्रीट लाइट्स होंगे सोसाइटी के, वो सारे आपके सोलार वाले होंगे।
सोसाइटी की अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करो तो उस लेवल पे आपका क्या स्टैंड है? सर जो लैंड पैच है ये पूरी हमारी यूपीएसआईडीसी की है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? कुछ नहीं सर। लोन कहाँ से है? आईसीआईसी, कैनरा, एलआईसी, बंधन, जेएनके, पीएनबी, इन सारी बैंक से लोन है। 75% लोनेबल प्रॉपर्टी है, 25% आपको खुद देना है। वो जो स्टैंडर्ड ही होता है वो 75-80 हजार लोन करते हैं, बिल्कुल सर, आरबीआई गाइडलाइंस है। बिल्कुल सर। ओके, ये तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा हम साइड की एक्चुअल सिचुएशन लोगों को दिखाएं। बिल्कुल मुझे सर। आपकी दो लोकेशन मेजर देखनी है। एक तो आपका थोड़ा सा एक बाहर का प्लेन लेआउट जैसे कैसा दिख रहा है, यस प्लस जहाँ पे एक्चुअल में कुछ स्टैंड खड़ा हुआ है, कुछ क्वालिटी बेस क्या है, आप क्या बना रहे हो, उसका रीजन बेसिकली यही है। आप ये मत सोचो क्यों चेक करना चाहता है, रीजन ये है कि लोग बाइंग तो करते हैं, लोग सुंदर भी देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, लेकिन वो एक मेजर चीज भूल जाते हैं। आज की डेट में हम नोटिस कर रहे हैं रेगुलर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बिल्कुल और सर। इतने बढ़ गए हैं, उनकी वजह से एक बार ये पॉइंट देखना बहुत जरूरी होता है, या समझना क्या जो हमारे फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। हम भले उतने टेक्निकल इंजीनियर नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे, हमें इन्फॉर्म करेंगे, तो जाहिर है लोग भी बचे। सर हम फिनिशिंग पे ध्यान देते ही देते हैं, साथ के साथ जो आपके विला का फाउंडेशन है उन पे भी हम प्रॉपर ध्यान देते हैं। प्रॉपर जो क्योरिंग होती है, पानी जो डलता है प्रॉपर डालते हैं। मैं भी आपको साइड पे दिखाऊंगा, हमारे जितने भी पिलर्स है उस पे जो वो आती है चट्टी आती है, वो क्या कहते हैं उसको, बोरी, वो आपको सभी पिलर्स पे लगे हुए मिलेगा, उसके ऊपर पानी डला हुआ मिलेगा। तो चले सर। बिल्कुल सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ साइड। तो प्रकाश सर बताइए क्या लाए आप? सब बिल्कुल, मैं पहले तो एक बार जो हमारे विला के फाउंडेशंस है वो आपको दिखा देता हूँ कि हम किस हिसाब से कर रहे हैं। आइए, ये आपके विला का फाउंडेशन वर्क है। अच्छा, जो ग्राउंड लेवल है हाँ, इससे 8 फीट डाउन है। पहली चीज तो 8 फीट डाउन है। जो आपका प्लिंथ लेवल है उससे 8 फीट आपके विला डाउन है। ठीक है, ठीक है, जो फाउंडेशन लेवल है। हाँ। जो आपके ब्रिक वर्क है ये सीमेंट वाले हैं सारे, सीमेंट वाले। इससे अब फायदा ये होगा इन फ्यूचर जो सीलन की दिक्कतें आती है वो नहीं आएगी। 16-20 mm के सरिये इस्तेमाल हो रहे हैं। मोस्टली जो घर होते हैं उन सभी में जो सरिये इस्तेमाल होते हैं 12-16 mm के, हमने यूज किया है 20 और 16 mm के। टाटा या राठी का ब्रांड है आपका। जो आपकी फुटिंग डली हुई है वो डली हुई है डबल जाल में, नीचे भी जाल है ऊपर भी जाल है। जो इसके अंदर मसाला भरा जा रहा है वो पूरा आपका आरएमसी से, हाथ से कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो आपके विला के जो सीमेंट वाले जो मसाले भी बने जाएंगे वो सभी आपके बनेंगे सिर्फ और सिर्फ मिक्सर से, आपको पूरे साइड पे दिख जाएगा। बाकी मैं आपको कुछ विलास का जो बन चुका है अभी स्ट्रक्चर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से हमारा। ठीक है, आइए। अब नॉर्मली जो घर है हाँ। उन सभी की सीलिंग हाइट होती है आपकी 10 फीट। अच्छा, हमने यहाँ पे सभी विला में सीलिंग हाइट रखी है आपकी 11 फीट। 11। आफ्टर फॉल सीलिंग आपको हाइट मिलेगी 10.5 फीट। ठीक है, तो देखने में आपका घर खुद ही पहले ही बड़ा लगेगा। सारे विलास हमारे 2 साइड ओपन है। ये अभी हमारा 100 गज का विला है। ठीक है, 100 गज के विला में हम एंटर करते ही पूरा पार्किंग आ गया आपका। यहाँ पे सभी विला में जो पार्किंग है, पार्किंग आपको 2 से 3 गाड़ियों की मिल जाती है। अब इससे फायदा ये होता है कि कल को आपके गेस्ट आते हैं तो आपको बाहर गाड़ी खड़ी करवाने की जरूरत नहीं है, आप विला के अंदर ही पार्क करवा सकते हैं। होता क्या है, एक आध पार्किंग होगी, एक गाड़ी की पार्किंग मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 गाड़ियों की पार्किंग है सभी विला में। ओके ओके। साथ के साथ हम सभी विला में आपको जो ग्रीन एरिया है, फ्रंट साइड में आपका ये पूरा ग्रीन एरिया है, तो आपको गार्डनिंग करनी है, कुछ भी करनी है आप कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक बेडरूम मिल जाता है, वॉशरूम अटैच्ड है उसके साथ में। बैक साइड में भी आपको जो ग्रीन बेल्ट है वो मिल जाता है विला के अंदर। तो सारे विला हमारे 2 साइड ओपन है, क्रॉस वेंटिलेशन है। लेआउट हमने इस हिसाब से प्लान किया है, सभी विला में आपको क्रॉस वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट मिलेगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर हम और बात करें, ये आपके विला का एक पिलर हो गया, ठीक है। इसके साथ में दूसरे विला का पिलर है, ये हमने सेपरेट किया हुआ है। सभी पिलर के बीच हमने थर्माकोल यूज किया हुआ है। अच्छा, अब इससे ये है 20 साल बाद 30 साल बाद आपको पूरा तोड़ के बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सर इसके साथ साथ जो आपके सभी विलाज हैं उन विलाज के जो वॉल है वो भी सेपरेट है। अच्छा, अब इन फ्यूचर आप घर तो तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि हम तो विला आपको जमीन के साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो साथ के साथ जो आपके पिलर के साथ वॉल्स भी सेपरेट है सभी। प्लस हम 3 फ्लोर बना के दे रहे हैं। आफ्टर पोजीशन आप 1 फ्लोर बना भी सकते हैं। इसकी पोजेशन से याद आया, पोजेशन आप कब देंगे? सर ये जो आप जितना काम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का काम है। 14 जनवरी को यहाँ पे भूमि पूजन किया था, 22 जनवरी को यहाँ पे पहला नींव रखा था। 22 जनवरी और आज हम खड़े हैं 22 मार्च। उस हिसाब से तो आपने बहुत तेज काम किया। देखिए, दूसरे फ्लोर की लेंटर की तैयारी हो चुकी है, आज कल में डल जाएगी। आप तो रैपिड मेट्रो चला रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो आप देख सकते हैं। हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली। हाँ जी एक डिस्कशन जो सबको वेट कर रहे होंगे जैसे इसका, सर इसका प्राइस बताओ। सर, प्राइस जो है अभी 31 तारीख से पहले अगर आपके एंड से कोई भी क्लाइंट आता है, हाँ। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस है वो 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। हमारा मिनिमम साइज है यहाँ पे 2700 स्क्वायर फीट, जो कि 100 गज में है। हाँ। कोई लोडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं। ठीक है। 2700 इंटू 7,000 करते हैं तो कॉस्टिंग आती है 1.89 CR। 1.89 CR से विलास स्टार्ट है। और साइज ऐसे स्क्वायर फीट में कौन कौन सा साइज है? 2700, 3000, 3400। 2700, 3000, 0% लोडिंग के साथ। डिस्कशन करने को तो मैं आप इस पे बहुत लंबी डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सोचता हूँ इसे फॉलो अप किया जाए। बिल्कुल अभी मुझे सर। क्योंकि रोड की भी आपकी वीडियो कवर करनी है, यहाँ से बाहर निकल हाँ के जी, हाँ कैसा जी। दिखता है इलाका वो भी इसमें डालना है। बिल्कुल सर। तो आपके लिए तो मेरी इतने ही लिए, उसके लिए थैंक्स, आपने टाइम दिया। अभी मैं अपने बिल्कुल। दोस्तों को अभी बाहर लेके चलता हूँ, दोस्तों आपको बाहर का एरिया दिखाता हूँ। हाँ जी। वीडियो खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ डिस्कशन खत्म हुई है ताकि मैं बाहर जाके आपको आगे का हिस्सा दिखा सकूँ। बिल्कुल। देखिए प्रकाश जी से आप आइए, मिलिए, आपकी पूरी तसल्ली करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, और कोई भी डाउट हो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, और उनको तो आप करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये देखो दोस्तों, ये मैं बाहर आया हूँ पूरा, और ये रहा जो मैंने आपको बताया, वॉक इन है यहाँ से, बिल्कुल वॉक इन है सोसाइटी, पैदल ये सारा एरिया एकदम मेन एरिया है पूरा का पूरा। और यहीं पे वो प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी आपने पूरी वीडियो जिसकी देखी है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है आपको यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए सीरियसली, बहुत अच्छा एरिया है और ज़रूर आइए। थैंक यू।